बच्चों क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर का लेसन 2 का जो है तीसरा वीडियो ये है। अब देखिए आगे इसमें क्या बता रहा है। यहाँ देखिए तीसरे में संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे क धन य बराबर क्या, तो इसका शब्द बनेगा क्यारी। द प्लस आधा द प्लस य बराबर द्या, विद्यालय। प प्लस या तो प्या। फिर यहाँ प्यास इत्यादि शब्द ऐसे बनेंगे। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को, शब्द कैसे बनता है आपका, स्वर और व्यंजन को मिलाकर। स्वर और व्यंजन को आप मिलाएंगे तो स्वर को क्या मिलाएंगे, स्वर का दूसरा रूप जो मात्रा होता है उसे आप मिलाएंगे और व्यंजन को लेंगे तो आपका शब्द तैयार होगा। और वही जब आप वर्ण विच्छेद, वही जो है आपका जो स्वर का दूसरा रूप है, मात्रा में आपने मिला के शब्द बनाया। अब आप जो है उसको फिर अक्षर वर्ण में, उसके असली रूप में उसको जो है अलग अलग करेंगे, स्वर अलग करेंगे और व्यंजन अलग करेंगे, तो वो आपका वर्ण विच्छेद हो गया। विच्छेद का अर्थ है अलग करना, प्रत्येक शब्द को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है ना कलम, यहाँ व्यंजन है। अब इसमें देखिए यहाँ बराबर करके का प्लस छोटा प्लस ला, फिर प्लस छोटा, फिर प्लस माँ है, फिर प्लस आ है। इस तरह इसमें जो है स्वर और व्यंजन को आपने अलग अलग कर दिया। यहाँ पे ये दूसरे रूप में है और यहाँ पे ये उसका पहला रूप है। यहाँ देखिए नौका है, यहाँ औ जो है उसका दूसरा रूप, मात्रा का रूप आपने लगा के बनाया है। तो यहाँ न प्लस औ, फिर प्लस का, फिर प्लस बड़ा की मात्रा, तो आपका हो गया नौका। फिर प्रणाम, ऐसे प प्लस र प्लस अ प्लस ड़ प्लस आ प्लस मा प्लस आ, ये आपके प्रणाम। जो इतना छोटा सा प्रणाम है ये क्यों है, क्योंकि व्यंजन अपने रूप में है लेकिन स्वर यहाँ बदल गया है। यहाँ पे वो अपने दूसरे रूप मात्रा के रूप में यहाँ पे है, लेकिन यही जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आप उसके जो है असली रूप को, उसका जो पहला रूप था स्वर का, उसको प्लस करके अलग करेंगे, वही आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब देखिए क्या हमने सीखा, वह सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है जो है भाषा की, उसको जो है इससे ज़्यादा छोटा या ज़्यादा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर हास्य, दीर्घ और प्लुत होते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब इस तरह आपका लेसन 2 पूरा हुआ। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।